हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म और उस पे बेस्ड क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस सभी एग्जाम्स में आते हैं, चाहे आप आने वाला टीएफआर का एग्जाम दो या जैम का एग्जाम दो या गेट का दो या नेट का दो, एनबीएचएम का दो या फिर पीएचडी का एग्जाम दो। कहीं भी आप जाओगे, होमोमॉर्फिज्म पे बेस्ड क्वेश्चंस हमेशा ही रहते हैं, चाहे वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म हो या रिंग होमोमॉर्फिज्म हो, फील्ड पे हो या वेक्टर स्पेस पे हो। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना बेसिक लेवल से बहुत ही ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम लोग ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पे बात करेंगे और इस पे जो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उस पे। हमारे जो पीछे ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं किसी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं किसी एग्जाम का, इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है इसको हम लोग कैसे सोचें अच्छे से, और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे एग्जाम में अच्छे तरीके से बनाएं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को कैसे क्या सोचना चाहिए और कैसे अप्रोच करना चाहिए। इसके लिए पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया है कि जी एक कोई फाइनाइट ग्रुप है। ओके, जी एक फाइनाइट ग्रुप है और एफ कोई जी से जी के बीच में एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है सच दैट एफ फिक्सेस मोर देन हाफ ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, मोर देन हाफ ऑफ द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप जी। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स होगा क्या, मतलब एफ इज द आइडेंटिटी मैप, ये होगा क्या। तो क्या क्वेश्चन है, ग्रुप फाइनाइट है, एक होमोमॉर्फिज्म है कहाँ से कहाँ, जी से जी के बीच में, और ये जो होमोमॉर्फिज्म है ये जी के जितने एलिमेंट्स हैं उसमें से आधे से ज्यादा एलिमेंट को ये फिक्स कर दे रहा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स कर दे रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर कोई होमोमॉर्फिज्म ऐसा अगर फॉलो करता है तो क्या वो आइडेंटिटी मैप होगा, मतलब एफ एक्स इक्वल टू एक्स होगा, या आपको क्या लगता है। तो ये क्वेश्चन है। अब कैसे इसको आप अप्रोच करोगे, यहाँ क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, क्या थ्योरेटिकल चीजें लगेंगी, कैसे सोचोगे। अभी तो घर में बैठे हम लोग सोच लेते हैं, प्रॉब्लम होता है जब हम लोग एग्जाम जाते हैं वहां फेस करते हैं। तो इस पे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है, फाउंडेशन से लेवल पे। वो चीज अगर क्लियर रहेंगे तो ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, नहीं क्लियर रहेगा तो नहीं बनेगा। तो हम लोग चलिए देखते हैं कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को अप्रोच करना है। सो आई ऑलवेज स्टार्ट हाउ टू अप्रोच, क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो गिवन क्या है, एक आपने हमें ग्रुप होमोमॉर्फिज्म दे रखा है, दिस इज अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, और साथ ही साथ ये जो सेट जहाँ पे ये एलिमेंट एफ एक्स इक्वल एक्स हो रहा है, फिक्स हो रहा है, इसकी कार्डिनलिटी ग्रुप के ऑर्डर से आधे से ज्यादा है, ये इंफॉर्मेशन इसने दे रखा है। तो इस बेसिस पे हम लोग क्या यहाँ से ये क्लेम कर सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स होगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझिए क्या है। ओके, क्या हम लोग ये क्लेम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें दो तीन चीजों के बारे में नॉलेज होना तो पहली बात बहुत जरूरी है, कि होमोमॉर्फिज्म्स क्या क्या प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर मैं क्विकली चाहूँ और रिकॉल करूँ, एक मैप एफ किसी भी ग्रुप से किसी भी ग्रुप के बीच में इज कॉल्ड अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म अगर इट प्रिजर्व द ऑपरेशन। ठीक है, अगर ये ऑपरेशन को प्रिजर्व करे, कोई भी ऐसा फंक्शन जो ग्रुप ऑपरेशंस को प्रिजर्व करे, तो ऐसे मैप को हम लोग ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं। जो ऑपरेशंस को प्रिजर्व करे ऐसे मैप को होमोमॉर्फिज्म या ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का मैप आपने बहुत देखा होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने राइट आर से, लाइक फॉर एग्जांपल आर स्टार के बीच में ये मैप एफ एक्स इक्वल टू टू का पावर एक्स, ये मैप देखा होगा, ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। तो यहाँ पे भी दिया हुआ है, बशर्ते यहाँ क्या कंडीशन दे दिया है, जी से जी के बीच में, मतलब जी वन जी टू यहाँ पर सेम है। अब ये इंफॉर्मेशन होने के बाद हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर ये सेट हम लोग कंसिडर करें, कंसिडर दिस सेट x बिलोंग्स टू g such that fx इक्वल टू x, f जो कि होमोमॉर्फिज्म है g से g के बीच में, तो हमारा क्लेम है कि सब ग्रुप होगा। कहीं ना कहीं हमें कुछ सब ग्रुप टाइप की चीजें बनानी होंगी, क्योंकि लैग्रांजिस थ्योरम बताता है कि हमारा जो सब ग्रुप कोई भी फाइनाइट ग्रुप है और कोई और फाइनाइटनेस आपको यूज करना होगा। तो सारी चीजों को थोड़ा कंबाइंड करके देखो,
कि इन्फॉर्मेशन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, जहाँ ये फिक्स हो रहा है उसकी कार्डिनलिटी कम से कम ऑर्डर ऑफ जी बाई टू से ज़्यादा है, और ग्रुप फाइनाइट है। तो अगर जो इसको फिक्स कर रहा है वो सेट क्या लगता है आपको? व्हाट यू कैन से अबाउट दैट सेट? क्या वो सब ग्रुप बना रहा है? अगर सब ग्रुप बना रहा है तो हमारे पास अपना लैग्रांजेस थ्योरम है, इट सेज दैट कि ग्रुप जो सब ग्रुप का ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन हम लोग कहीं ना कहीं इसमें यूज करना चाहेंगे। उस एंगल से इस क्वेश्चन को समझना होगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि चीज़ों को थोड़ा सा बेसिक लेवल से, चीज़ों को थोड़े थोड़े स्मॉल स्मॉल लेवल से चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करोगे तो ज़्यादा फायदा होगा, बनिस्पत बहुत सारी ढेर सारी चीज़ें पढ़ और पता चला कोई भी नॉलेज ढंग का नहीं है और ना ही कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर फायदा नहीं होगा। क्वेश्चन में एक भी एग्जाम आपसे नहीं बनेंगे, है ना। एग्जाम जाओगे वहाँ कोई भी क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं और बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट वाइज, ठीक है, और कॉन्सेप्ट में अगर दिक्कत होता है, इस टाइप का चीज़ें नहीं सोच पाते हो एग्जाम हॉल में, बहुत मेहनत करते हो बट स्टिल यू आर फेसिंग स्ट्रगल्स, तो यहाँ पे अभी रेगुलर बैचेस स्टार्ट होंगी 2 दिसंबर से, उसमें आप जुड़ सकते हैं। या अभी आप टीएफआर का अगर एग्जाम देने जा रहे हैं और इस टाइप की चीज़ों में आपको स्ट्रगल होता है, तो यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म कोर्स अभी स्टार्ट होगा टीएफआर के लिए, 7 अक्टूबर से आप जुड़ सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर बेसिक्स आप यहाँ जुड़ सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट ये है कि जुड़ें और चीज़ों को सीखें। अगर वो खुद से कर रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आइडियाज़ अगर नहीं आएंगे ना तो फिर बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आ गया एग्जाम में, इसे एक लर्निंग लेके आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आइडिया क्लिक होना चाहिए। ठीक है, और वो सडनली नहीं होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस, एक डेडिकेशन, राइट। तो ये एच, आप ये देखिए, हमारा क्लेम है कि ये सब ग्रुप होगा, ये जो एच होगा ना ये सब ग्रुप होगा जी का। सब ग्रुप के लिए आपको क्या चाहिए कि भैया, पहली बात तो आइडेंटिटी नॉन एम्प्टी चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट है क्या, इसके अंदर इन्वर्स है, प्रोडक्ट है, नहीं है, क्या आपको लगता है क्या क्या चीजें हैं? यस, देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट ये हो रहा है, ई फिक्स हो रहा है, सो ई बिलोंग कर गया एच में। अगर दो एलिमेंट आप लेते हैं एच से, तो आपको दिखाना होगा कि ये अपना ए बी, ये भी एच के अंदर होना चाहिए और ए इनवर्स भी एच के अंदर होना चाहिए, ये हमें दिखाना है। और ये इजिली फॉलो हो जाएगा अगर आप डेफिनेशन से जाएंगे तो, एफ ऑफ ए बी, ग्रुप का ऑपरेशन एफ ए इंटू एफ ए, और ए और बी एच से आ रहा है तो ये फिक्स हो रहे हैं कहीं ना कहीं, और एफ ऑफ ए इनवर्स या इक्वल टू एफ ऑफ ए का होल इनवर्स, ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का प्रॉपर्टी होता है। सो डन, और एफ ऑफ ए के बराबर है, सो ये इनवर्स। तो हमने क्या देखा कि एफ ऑफ ए बी के बराबर हो रहा है, एफ ऑफ ए इनवर्स के बराबर हो रहा है, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू एच। सो इसका मतलब ये हमारा ए बी और ए इनवर्स दोनों के दोनों एच में चले गए, और यही सब ग्रुप का कंडीशन होता है। सो एच सब ग्रुप हो गया जी का, करेक्ट। तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। इसमें अगर कहीं भी कोई डाउट हो कि कैसे ये थॉट प्रोसेस है कि कार्डिनलिटी कम से कम ऑर्डर ऑफ जी बाई टू से बड़ी है, तो ये ऐसे कैसे सब ग्रुप कंसेप्ट, तो ये प्रैक्टिस, एक समझ, राइट। और वो सब ग्रुप हमने दिखा दिया, अब डन, कहानी खत्म, गेम ओवर। अब यहाँ से क्या हो गया कि हमें लैग्रांजेस थ्योरम से पता है कि ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। बाय लैग्रांजेस थ्योरम, फाइनाइटनेस है ये यूज कीजिए, फाइनाइटनेस है ये यूज कीजिए, और ये आपने दे रखा है कि ऑर्डर ऑफ एच जो है वो ऑर्डर ऑफ जी बाई टू से बड़ा है। तो ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जो, है ना, एक एक नेचुरल नंबर जो एन को डिवाइड कर रहा है, बट वो नेचुरल नंबर बोला जा रहा है कि मैं एन बाई टू से बड़ा हूँ? ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जो एन को डिवाइड कर रहा है बट एन बाई टू से बड़ा है? वो नेचुरल नंबर वो खुद है, इसका मतलब वो एम खुद होगा। हाउ? एक्सरसाइज, डू दिस। ये सब बेसिक बेसिक चीजें यूज हो रही है, उसको आप थोड़ा सा समझोगे, समय दोगे ना, तो चीजें होंगी, जरूर होंगी। देखो अच्छे समय में, अच्छे चीजों में समय लगता है, बट थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, चीजों को समझने की कोशिश करोगे, होंगी। समय लगता है बट होगा जरूर। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया, इन दोनों को कंबाइंड अगर हम लोग कर दें तो ऑर्डर ऑफ एच फिर हमारा ऑर्डर ऑफ जी के बराबर हो गया। और एच चूंकि जी का सबसेट है, सब ग्रुप है, फाइनाइट है, तो एच जी के बराबर हो गया। यहाँ भी क्यों हो रहा है ऐसा, ये सोचिएगा। एच जी का प्रॉपर सबसेट क्यों नहीं हुआ? वाई? अगेन ड्यू टू फाइनाइटनेस, सर्टेन। तो इसका मतलब एच जी का होने का मतलब क्या हो गया कि सारे एलिमेंट ग्रुप के फिक्स हो रहे हैं,
for all x belongs to Z. सो एफ फिक्सेस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ जी एंड दैट्स द प्रूफ। और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना, गौर करोगे पैटर्न, तो आईएसआई में भी सीएमआई भी इस टाइप के बेसिक तरीके के क्वेश्चन लिटिल बिट मोर मोर हाइपोथेसिस देके इस टाइप के क्वेश्चंस मैनिपुलेट किए हुए हैं। तो अगर कॉन्सेप्ट सही तरीके से देखोगे, समझोगे वो, तो इस टाइप के क्वेश्चन से बनेंगे और साथ साथ एक इंटरेस्ट भी आएगा, और कहीं ना कहीं वो रिसर्च माइंडसेट के लिए बहुत काम देगा। आगे अगर उस टाइप की सोच है कि अच्छे से जाकर रिसर्च करें, चाहे जो भी आपको अप्लाइड हो, प्योर हो, जो भी, वो कहीं ना कहीं आपको काम देगा। और ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हर एग्जाम्स में आते हैं, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन का अप्रोच करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो होप सब कुछ क्लियर हुआ होगा। और जो बच्चे बेसिक से स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, नहीं दिक्कत होता, और गाइडेंस लुक कर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम में है, तो उनको मैं बता दूं, यहाँ रेगुलर बैचेस हम लोग के साइड से स्टार्ट हो रही हैं 2 दिसंबर से। ठीक है, 2 दिसंबर से रेगुलर ऑनलाइन लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी। बहुत बच्चे जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़ सकते हैं और गणित को एंजॉय कर सकते हैं। और अगर इस बार टीएफआर का एग्जाम आप देने जा रहे हो 2025 के लिए, या आईटी जैम के लिए, जो भी एग्जाम देने जा रहे हो अभी 3-4 महीने में जो होगा, उसका शॉर्ट टर्म कोर्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 7 अक्टूबर से। आपको जुड़ना है तो आप मेल कर देंगे नोबल फोरम 05 पे। ठीक है, नोबल फोरम 05@gmail.com पे, ये डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेल आईडी दिख जाएगा। आप वहाँ पे मेल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। ये रेगुलर बैच हो गया। अगर आपका टारगेट 2026 के लिए एग्ज़ाम के लिए है, या फिर नेट में नेट का जो एग्ज़ाम होगा जून में 2025 के लिए, उसके लिए, या गेट, इस पे भी मैंने वीडियोस बना दिया था। तो जो भी रहे, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप फाउंडेशन बेसिक तरीके से चीज़ों को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको दिक्कत होता है, बार बार दिक्कत होता है, घर में बन जाता है, एग्जाम में आप स्ट्रगल करते हो, तो कहीं ना कहीं ये बैच आपको उस सेंस में बहुत हेल्प करेगा समझने के लिए। ठीक है, बाकी आप खुद समझदार हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में, और टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।